पर्वतों को उठते देखा है और साम्राज्यों को मिटते देखा है। मैंने मनुष्य को देवत्व की ऊंचाइयों तक उड़ते देखा है और उसी मनुष्य को अधर्म के गर्त में गिरते भी देखा है। और जब जब पाप ने सीमा लांघी है तब तब मैंने प्रलय का जल प्रवाहित किया है। ऐसा ही एक क्षण आया जब पृथ्वी अंधकार में डूब चुकी थी। बाइबल कहती है मैंने नोह नाम पुरुष को चुना और हमारे शास्त्र कहते हैं प्रलय में मैंने मनु को बचाया। कथा भिन्न पर सारे एक, धर्म की रक्षा और जीवन का पुनर्जन्म। मैंने नोह से कहा एक नौका बनाओ, उसमें जीवन को समेट लो। लोग से उपहास किया पर सच्चा साधक उपहास से विचलित नहीं होता। वही स्वर मैंने मनु को भी सुनाया था, जल प्रलय आने वाला है, नौका तैयार करो। ये मेरे नियम है, सत्य को कोई बदल नहीं सकता। और तब प्रकृति स्वयं चल गई। तो जीव जंतु नोह की नौका में प्रवेश करने लगे। शेर और हिरण, हाथी और हिरनी, पक्षी और कीट सब मेरे आदेश पर बढ़ चले। सनातन कथा में भी मनु ने बीज और जीवों को सुरक्षित रखा, क्योंकि जीवन को मिटाना मेरा नियम नहीं है, मैं उसे नए रूप में जगाता हूँ। फिर मैंने आकाश फाड़ दिया, बादल बरस पड़े, नदियां उमड़ पड़ी, पर्वत डूब गए, नगर बह गए। मनुष्य का अहंकार, उसका लोभ, उसकी हिंसा सब मिट गया। केवल नौका बची, नोह की नौका, मनु की नौका, वही नौका जो आशा का दीपक थी। लहरों पर तैरती रही, इधर लोग बैठे आखिर अंध विश्वास हो गया। यही साधना है, तूफान में बैठना और भरोसा रखना कि भोर होगी। और फिर संकेत आया, नोह ने कबूतर छोड़ा, वो लौटा चोंच में हारी डाल लेकर। जीवन लौट आया था। वैसे ही मनु को मत्स्यावतार ने कहा था, जल घट चुका है, भूमि फिर प्रकट हो रही है, मैं समय हूँ। मैं जानता हूँ जीवन कभी नहीं मरता। नौका ठहरी अरारात की ऊंचाइयों पर, मनु की नौका भी ठहरी हिमालय की चोटी पर। और मैंने वचन दिया, अब ऐसा प्रलय फिर कभी नहीं होगा। उस वचन की गवाही है आकाश का इंद्रधनुष, इंद्र का धनुष, रंगों का सेतु, मेरे और तुम्हारे बीच अटूट वचन। मैं समय हूँ। मैंने नोह को देखा, मैंने मन को देखा, तथा चाहे बाइबल की हो या पुराणों की, सत्य की है। जो धर्म में खड़ा रहता है वही जीवन का रक्षक बनता है। प्रलय के बाद भी जीवन खिलता है और मैं समय उसका साक्षी बना रहता हूँ।